कबीर 17 साल का लड़का था। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया में कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें कोई समझ नहीं पाया। एक दिन वो अपने स्कूल की लाइब्रेरी में था। पुरानी किताबों के बीच उसे एक बहुत अजीब डायरी मिली। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समय का लूप शुरू हो चुका है। कबीर हंस पड़ा। उसे लगा ये किसी की मजाक वाली कहानी होगी, लेकिन जैसे जैसे वो पढ़ता गया उसकी हंसी धीरे धीरे गायब हो गई। डायरी में लिखा था, आज 5 मार्च है, शाम 6 बजे तुम लाइब्रेरी से बाहर निकलोगे और सड़क पर एक काली कार तेजी से गुजरेगी। कबीर ने घड़ी देखी, 5:55 हो रहे थे। उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। ठीक 6 बजे वो लाइब्रेरी से बाहर निकला और अचानक एक काली कार तेजी से उसके सामने से गुजर गई। कबीर के हाथ से डायरी लगभग गिर गई। वो डर गया। उसने तुरंत अगला पेज खोला। उसमें लिखा था, अब तुम डर गए हो और अभी तुम अगला पेज पढ़ रहे हो। कबीर का दिल तेज धड़कने लगा। उसने पन्ने तेजी से पलटे। आखिरी पेज पर लिखा था, अब तुम्हें सच पता चलने वाला है। ये डायरी किसी और ने नहीं लिखी, ये डायरी तुमने ही लिखी है 10 साल बाद। कबीर के हाथ कांपने लगे। तभी डायरी के आखिरी शब्द पढ़कर वो पूरी तरह सन्न रह गया। उसमें लिखा था, मैंने ये डायरी इसलिए लिखी क्योंकि हर बार मैं अतीत में जाकर खुद को चेतावनी देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन हर बार वही होता है। तुम ये डायरी पढ़ते हो, फिर बड़े होकर टाइम मशीन बनाते हो, फिर अतीत में वापस जाकर यही डायरी लाइब्रेरी में रख देते हो। कबीर ने धीरे से डायरी बंद की। उसने सोचा, अगर मैं टाइम मशीन ही नहीं बनाऊंगा तो ये लूप टूट जाएगा। तभी उसे कुछ याद आया। डायरी के आखिरी पेज पर एक छोटी सी लाइन और लिखी थी, तुम अभी यही सोच रहे हो कि टाइम मशीन नहीं बनाओगे, लेकिन यही सोच तुम्हें टाइम मशीन बनाने पर मजबूर कर देगी। कबीर का दिमाग घूम गया, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था ये कहानी शुरू ही इसलिए हुई थी क्योंकि उसका अंत पहले ही हो चुका था।